हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एक और है इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं बायोलॉजी के लूसेंट के बुक से ही, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले कवर किया है। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज नहीं चल रही हूँ। जैसे चैप्टर वाइज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे बुक में जैसे चैप्टर दिया है वैसे मैं नहीं चल रही हूँ, क्योंकि पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में मस्ट है कि आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है उसको पढ़ा रही हूँ, फिर बाद में बाकी के चैप्टर को भी कवर करेंगे। पढ़ेंगे तो पूरा जितना है पूरा पढ़ना है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और सारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सबका बना हुआ। ठीक है, लूसेंट साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सबका ही बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया और अमीबा, इन दोनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? इनको रखा जाता है प्रोटोजोआ की श्रेणी में। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है और मलेरिया और अमीबा जो है इन्हें प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा जो है इसकी आकृति निश्चित होती है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। ठीक है, तो अमीबा जो है ये इसका आकार निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन है? तो वैसा जंतु जो चप्पल की आकृति का बना है, चप्पल की आकृति जैसा है, ट्रीपैनोसोमा। ट्रीपैनोसोमा जो है ये चप्पल की आकृति का जंतु है। ये ट्रीपैनोसोमा क्या है? ये एक जलीय प्राणी है। ठीक है, जो कि चप्पल के आकृति का रहता है, ये ट्रीपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रचलन अंग है सेंडोपोडिया, यानी कि उसका कूट पाद जो है अमीबा का, ये प्रचलन अंग है। नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? पौधा और जंतु, इनके बीच का जो योजक कड़ी है इसके रूप में यूग्लिना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलोटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलोटिका जो है ये आंत में पाया जाता है, मनुष्य के आंत में होता है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस या एमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो पेचिस या फिर एमीबायोसिस के लिए एंट अमीबा जो है ये उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मैनिया। मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम और काला जार उत्पन्न करने वाला लिस्मैनिया। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस कौन पैदा करता है? तो निद्रा रोग जो है, स्लीपिंग सिकनेस, ये पैदा करता है ट्रीपैनोसोमा। ट्रीपैनोसोमा जो चप्पल के आकृति का होता है, तो ये निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग जो है ट्रीपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। ट्रीपैनोसोमा प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। ये ट्रीपैनोसोमा जो है सीसी मक्खियों के शरीर में रहता है और फिर इस मक्खी के काटने से वो जो है शरीर में, हम मनुष्य के शरीर में चला जाता है और फिर उसे निद्रा रोग हो जाता है। तो ट्रीपैनोसोमा ये कहाँ पाया जाता है? सीसी मक्खी के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? मनुष्य की आंत में रहने वाला परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो अमीबा के जो कूटपाद होते हैं, सेंडोपोडिया होते हैं, ये भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा?
मच्छर के अंदर मलेरिया परजीवी जो है इसका जीवन चक्र खोजा गया रोनास रॉल्ट के द्वारा। ये अपने भारत के उत्तराखंड के हैं और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो मच्छर में मलेरिया परजीवी इसका जीवन चक्र खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है? तो जापान में उपहार के स्वरूप यूप्लेक्टेला जो है, यूप्लेक्टेला को वीनस के फूलों की डालियाँ कहते हैं, ये उपहार में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस के फूलों की डालिया के नाम से किसे जाना जाता है? यूप्लेक्टेला को, जो जापान में उपहार के रूप में भेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? अस्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र उनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिर पे स्थित जो बड़ा छिद्र होता है उसको स्कूलम कहते हैं। नेक्स्ट है, स्लेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्लेंट्रेटा संघ जो है इसको निडेरिया के नाम से जाना जाता है। ये स्लेंट्रेटा शब्द जो है इसका प्रयोग लुकर्ट ने 1847 में किया था। इस संघ में लगभग 9500 जातियाँ पाई जाती है और इनमें अधिकांश जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। तो इसका जो नया नाम है वो निडेरिया है। ठीक है, स्लेंट्रा संघ को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करते हैं? तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा ये निडेरिया संघ का जंतु है और इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़वाल भित्ति, कोरल रीफ पड़वाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? पड़वाल भित्ति का निर्माण स्लेंट्रेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटिकल्स। अमीबा का कूटपद होता है। नेक्स्ट है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है निडेरिया संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरेलिया को, जो कि निडेरिया संघ का है। नेक्स्ट है, समुद्री एनीमोन के नाम से किसको जानते हैं? समुद्री एनोमीन के नाम से मैट्रीडियम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। ये हाइड्रोजोआ वर्ग का जंतु है फाइसेलिया, इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अमरत्व इमोर्टेलिटी का गुण किसमें पाया जाता है? इमोर्टेलिटी इसका जो गुण है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त जो है वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रा सांस लेता है, ये भी मैंने बताया था ना। तो इमोर्टेलिटी का गुण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में नवोदित जो है प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, फीताकर्मी टैब वॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीताकर्मी जो है ये किस संघ का प्राणी है? प्लेटी हेलमिन्थिस संघ का एक प्राणी है फीताकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए कौन उपयोगी नहीं है? फीताकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो फीताकर्मी जो है ये पिग जो है, पिग का मांस मतलब कच्चा मतलब आधा पका हुआ ही मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलकर्मी या सूत्रकर्मी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोलकर्मी या सूत्रकर्मी, इसको नीमैथेलमिन्थिस यानी कि सूत्रकर्मी विज्ञान इसके अंतर्गत रखा गया है। नीमैथेलमिन्थिस जिसको हिंदी में सूत्रकर्मी विज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, स्कैरिस के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कैरिस के द्वारा मनुष्य में स्कैरिएसिस रोग होता है। स्कैरिएसिस रोग जो है ये स्कैरिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। हाथी पाँव जिसको बोलते हैं फलेरिया, जिसमें पाँव फूल जाता है, ये रोग वुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वुचेरिया बेनक्राफ्टी। नेक्स्ट है, स्कैरिस किस में पाया जाता है? स्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा ये वैज्ञानिक नाम है केचुए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो केचुओं में
हीमोसाइनिन जो है रक्तवर्णक, ये उपस्थित होता है, हीमोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों होता है? तो केचुआ जो है ये कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि केचुआ क्या करता है, ज़मीन को छिद्रयुक्त बना करके मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। जो उपजाऊ भूमि नहीं होते उसको वो उपजाऊ बनाता है केचुआ, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं में कितनी आँखें होती हैं? केचुओं के पास जो है आँख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके, या भूमि को पोली करके? तो केचुआ जो है किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली करके, यानी कि जो अनउपजाऊ मिट्टी है उसको वो खा करके उपजाऊ मिट्टी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती हैं? तो जो कीट होते हैं उनमें 3 जोड़ी टांग पाई जाती हैं, यानी कि 6 टांगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है कुलोम, वातक, पुत, फुफ्फुस या फुफ्फुस। तो कॉकरोच जो है ये जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इसका श्वसन अंग वातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो कौन सा जीव है जिसका जो रक्त है वो सफ़ेद होगा? घरेलू खटमल जो है इसका रक्त सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? किस परपोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी परपोषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाह उत्पन्न होती है पेड़ों की छाल से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के शरीर के स्रवन से, या कीटों के अंडाशय से? तो लाह जो उत्पन्न होता है ये कीटों के शरीर के स्रवन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, लार्वा से, या स्वयं कीट से? तो रेशम का जो उत्पादन है ये रेशम कीट के प्यूपा से होता है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू जो होते हैं उनका विष उनके डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की आंखें रात में इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेपिटम लूडिसम जो है ये इनकी आंखों में होता है, टेपिटम लूडिसम। नेक्स्ट है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस हमने देखा था ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कहाँ पाया जाता है? सीसी मक्खी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो कालाजार रोग जो है ये मनुष्य में फैलाता है सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली के काया पटल का तीसरा चरण क्या है? प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, कटल फिश। कटल फिश जो है इसके नाम से किसे जानते हैं? कटल फिश के नाम से सिपिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविल फिश के नाम से किसको जानते हैं? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का वर्ग का जंतु है, मृदुकवची। तो डेविल फिश को किस नाम से जानते हैं? ऑक्टोपस के नाम से। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजा कितनी होते हैं? 8 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन है? एनेलिडा और मोलस्का इसके बीच की योजक कड़ी है नियोप्लीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का लालटेन एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है? अरस्तु का लालटेन क्या है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला जो यंत्र है ये अरस्तु का लालटेन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तारा मछली स्टार फिश के नाम से किसको जानते हैं? तो स्टार फिश के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। तो मछली सांस किससे लेता है? गिल्स से लेता है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय की विशेषता क्या है? मछली के हृदय की विशेषता यह है कि उसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, समुद्री घोड़ा। तो देखिए ये स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश इनका जो टाइटल है वो फिश जरूर है ये, लेकिन ये फिश नहीं है, ठीक है। वास्तव में जो फिश है वो समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा जो है ये एक फिश है क्योंकि इसका ये
घोड़े के जैसा इसका आकार होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, लेकिन ये एक मछली है, ठीक है। और समुद्री घोड़ा, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा कि समुद्री घोड़ा एकमात्र ऐसा प्रजाति है जिसमें नर जो है वो बच्चे को पैदा करते हैं, मादा नहीं नर करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मछली नहीं है? तो स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो इनमें से जो मछली नहीं है वो है स्टार फिश। स्टार फिश मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो सी हॉर्स जो है ये मछली है, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? इनमें से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश जो है ये एक मछली है। फ्लाइंग फिश को एक्सोसोएटिडाई के नाम से भी जाना जाता है, एक्सोसोएटिडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किसी जीव की सर्वाधिक संख्या है? तो संसार में वो कौन ऐसा जीव है जिसकी संख्या सर्वाधिक है? मछली की। नेक्स्ट है, सबसे विषैला मछली कौन सा है? सबसे विषैला मछली है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण के हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली कौन सा है? तो गेम्बुसिया मछली जो है ये मच्छरों से नियंत्रण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? तो जल से बाहर निकाल कर मछलियाँ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? एक भी नहीं, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बीफिया क्या बनाता है? एम्बीफिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि? तो नर मेढक ही केवल टरटराते हैं क्योंकि नर मेढक में वाक कोष नहीं होता है, मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है। मादा मेढक जो होती हैं इनमें वाक कोष नहीं होता है और नर मेढक में होता है, इसलिए यही टरटराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। टेडपॉल या फिर पॉलीविंग कहते हैं मेढक के लार्वा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। नेक्स्ट है, वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला जो है इसको वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक कहते हैं। नेक्स्ट है, शीत रक्तीय प्राणी कौन है? मछली, मेढक, छिपकली शीत रक्तीय प्राणी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शीत रक्तीय का क्या मतलब है? कोल्ड ब्लड होता है इनका, मछली, मेढक और छिपकली का। नेक्स्ट है, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्यों? क्योंकि मेढक जो होता है ये अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, इसलिए ये पानी में होता है या पानी के आसपास वाली जगहों पे या गीले जगहों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की डोरमेंसी को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। और उच्च तापक्रम पर कहेंगे एस्टिवेशन और निम्न तापक्रम पर हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरसंस प्राणी कौन सा है? इनमें कछुआ जो है वो निरसंस प्राणी है। नेक्स्ट है, निम्न में किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? आंसू ग्रंथि किसमें नहीं होता? टीयर ग्लैंड। घड़ियाल में टीयर ग्लैंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश से होती है? सांपों की विष ग्रंथियां जो है ये कशेरुकियों की लाल ग्रंथि के सदृश से होती है। नेक्स्ट है, सबसे विषैला सांप कौन सा है? सबसे विषैला सांप इनमें से कौन सा है? करैत। करैत जो है ये सबसे विषैला सांप है। ब्लू करैत स्नेक जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है। तो ऑप्शंस में जो है करैत जो है ये सबसे विषैला है, लेकिन दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप है वेल्चर सी स्नेक और दूसरे नंबर पर आता है करैत। पहले नंबर पे वेल्चर सी स्नेक आता है, दूसरे पे करैत आता है, उसके बाद कोबरा आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तो ऑप्शन के हिसाब से करैत है, लेकिन अगर वेल्चर सी होता तो वेल्चर सी सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है। कहीं पे अगर ऑप्शन में करैत नहीं है, कोबरा है, तो कोबरा भी जहरीला सांप है, लेकिन इनको आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। पहले नंबर पे मैंने बता दिया वेल्चर सी स्नेक, दूसरे पे करैत और तीसरे पे कोबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विषैला सांप नहीं है? पाइथन जो है, अजगर जिसको बोलते हैं पाइथन, ये विषैला सांप नहीं है। इसका जो ये विषहीन होता है, ठीक है। अजगर विषहीन सांप है, पाइथन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। तो एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है, किंग कोबरा।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा जो है ये कशेरुकी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो हाइबरनेशन कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चपाचय गतिविधि की स्थिति, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, यानी कि जो अंडे देता है? गिलहरी, चूहा, खरगोश या मेढक? तो मेढक जो है ये अंडे देता है, खरगोश, चूहा, गिलहरी ये बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है, विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा जो है ये विषैली छिपकली है। उड़न छिपकली कौन है? ड्रैको उड़न छिपकली है। विषैली छिपकली हीलोडर्मा और उड़न छिपकली ड्रैको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक जो है इसके कारण गिरगिट जो है छिपकली रंग बदलते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प को कहते हैं हाइड्रोफिस। नेक्स्ट है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? तो सांप जो ये ध्वनि किससे सुनते हैं? सांप ध्वनि सुनते हैं त्वचा से, त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं ये। नेक्स्ट है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा का संबंध मुलस्का से है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के पास 3 पैर होते हैं, 3 आँख होते हैं और पैर में जो है सिर्फ 2 उंगलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? गुंजन पक्षी, जिसको हेमिंग बर्ड कहते हैं। हेमिंग बर्ड ये सबसे छोटा पक्षी है, इसको गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दिनी जो है ये पक्षियों में वाक्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, जो कि उड़ नहीं सकता, उड्डयनहीन है और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? तो पेंगुइन जो है ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। तो उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो ये उड़ नहीं सकते लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ते हैं। नेक्स्ट है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था। तो वो विलुप्त पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स है जिसके चोंच में दांत था। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? सरीसृप और पक्षी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर जो है ये भारत और श्रीलंका दोनों का ही राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो किस पक्षी के इनमें से दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स के, इनके चोंच पे ही दांत होता था। नेक्स्ट है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो वो ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? हेमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी, जो सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो गिद्धों का तेजी से घटती जनसंख्या, इसका मुख्य कारण है डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो वह पक्षी कौन है जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सर क्या करता है? रेत के अंदर कर लेता है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, 4 कोष्ठकीय हृदय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बलवर क्या होता है? सघन वसा की परत को बलवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य। तो स्तनधारी इनमें मछली नहीं है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुल व बाल होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इनमें से जो सबसे विशालतम स्तनधारी है व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। ठीक है, बाघ है। नेक्स्ट है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होता है? केंद्रक विहीन आरबीसी, केंद्रक विहीन आरबीसी स्तनियों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? वेल के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। देखिए यहाँ पे उपमानव भी दिया, आधुनिक मानव का नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। तितली की आंखें भी हमने देखा था, तितली की आंखें भी क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य के निर्धारण के हेतु रडार तंत्र जो है ये पाया जाता है चमगादड़ के अंदर, रडार तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख में उत्पन्न क्या होता है? तो चमगादड़ जो है इसके मुख से क्या उत्पन्न होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, इसलिए ये अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। नेक्स्ट है मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशेषता क्या है? तो मार्सुपियल्स जो है ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अंडज स्तनी है? इनमें से कौन सा है जो अंडज स्तनी है? मोनोट्रीम। नेक्स्ट है निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, इसको एंटीटर कहते हैं। ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला स्तनधारी प्राणी है कंटीला चींटीखोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी यानी कि गर्म रक्ती, वार्म ब्लड। वार्म ब्लड किसका होता है? इनमें से चमगादड़ का। नेक्स्ट है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो वो कौन सा स्तनधारी है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? कंटक चूहा। देखिए ये तो चैप्टर मैंने पहले जैसा बोला था चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन नियत तापी प्राणी है? यानी कि वार्म ब्लड किसका है इनमें से? वेल का। वेल का वार्म ब्लड है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, इसलिए ये पानी वाले जगहों पे होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर इनमें कौन है? बैबून। बैबून जो है ये सबसे बड़ा बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, उसको कहते हैं अनियत तापी प्राणी। नेक्स्ट है हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कूटक यानी कील किस में नहीं पाया जाता है? तो कील जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो है सरीसृप थे जो कि लुप्त हो गए। डायनासोर सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में पड़ती स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में पड़ती स्कंदक पदार्थ है हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं? तो मच्छरों में 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं, मगरमच्छों में, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस जो है ये मोलस्का जाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैमथ किसके पूर्वज थे? हाथी के। मैमथ जो है ये हाथी के पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किससे? फेरोमोन जो है कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क ये विश्व की सबसे बड़ी मछली है, भारत की भी है, विश्व की पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 18.5 मीटर और इसका वजन लगभग 43 टन होता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें से कौन कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। भालू और पांडा सेम कुल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकांश कीट जो है इंसेक्ट्स वो श्वसन किससे लेते हैं? तो वो वातक तंत्र से सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो इनमें से कौन है जो अंडे देता है? एकीडना। कंगारू से ही व्हेल ये बच्चे देते हैं, एकीडना जो है अंडे देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो वो कौन सा सांप है जो कि सांपों को ही खाता है? नागराज, किंग कोबरा जो है ये सांप को ही खाते हैं। नेक्स्ट है, अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेरिस, पादाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया को तालाब या कुएं में छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया, फीताकर्मी तथा फेसिओला पर्णकर्मी किस संघ के उदाहरण है? तो टीनिया और फेसिकोला ये जो है प्लेटी हेलमिंथिस के संघ के हैं, प्लेटी हेलमिंथिस संघ के। नेक्स्ट है, एडमसिया पेनिट्यूला किस संघ के उदाहरण है? समुद्री एनीमोन और समुद्री पिच ये किस संघ के हैं? सिलेंट्रेटा संघ के, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक असली मछली है? तो इनमें से कौन है जो एक असली मछली है? उड़न मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में पुम धूप कौन होते हैं? मधुमक्खी में जनन छम नर जो है ये पुम धूप होते हैं, ड्रोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? नेरिस, नेरिस के शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परतें होती हैं? तो स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर जो है इनकी त्वचा के नीचे वसा की परतें होती हैं जिससे ये स्वयं को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? नियत तापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लड, वार्म ब्लड मोर और ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिस का प्रयोग जो है पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश इनका जो है विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है, लायन फिश किसको कहते हैं? टेरोइस वोलियंस को लायन फिश कहते हैं, ट्रोइस वोलियंस को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बेमेल है? अंकुश कृमि, नहरुआ, फीता कृमि, दांत कृमि, दांत कृमि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी को मधुमक्खी पालन के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो प्राणियों के उभयचर व सरीसृप इनमें त्रिकोणीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? त्रिकोष्ठीय किनका होता है? सैलामेंडर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो पाइथन है ये जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सहस लघुतम कपि है। मानव सहस लघुतम कपि कौन है? गीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री चुईयां किस रूप में जानी जाती है? समुद्री चुईयां काइटिन के रूप में जानी जाती है। सो गाइज ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट थे, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने ये चैप्टर भी कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय एंड टेक केयर।